मैं मुजाहिद का दीवाना, मैं मुजाहिद का दीवाना, मैं मुजाहिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर मैं आज जो मुख्तसर में जो बात रखना चाहता हूँ वो जंग आज़ादी के हवाले से, चूँकि एक दो दिन के बाद 15 अगस्त जैसी कीमती तारीख़ हमारी नज़र और हमारी निगाहों के सामने है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त एक ऐसी तारीख़ है जिसमें हमें आज़ादी मिली, हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमामी हज़रात का, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी तारीख़ी मालूमात में कुछ कमियाँ या रह गई होंगी तो बग़र्ज़ इस्लाह में बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके बताने से वो भरपाई हो जाए और हमारी जो गलतियाँ हैं वो बग़र्ज़ इस्लाह जब बोल रहा हूँ तो आपके बताने से हमारी इस्लाह भी हो जाए। जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार बहुत अहम रहा है, यह आपको अच्छी तरह मालूम है। जंग आज़ादी की साल हा साल की मेहनत और लाखों जानों की कुर्बानी पेश करने के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। हिंदुस्तान हर बरस 15 अगस्त को, हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। अब आज़ादी के बाद 26 जनवरी को हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम बना और हिंदुस्तान की आज़ादी को खुदा की नेमत समझकर हर इंसान को उसका हक दिए जाने के कवानीन व ज़वाबित, सिस्टम और रूल्स और ज़ाब्ते तैयार किए गए। यानी 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। और 26 जनवरी को जमहूरियत कायम हुई, हिंदुस्तान के अंदर निज़ाम तैयार हुआ कि किस एतबार से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, चलेगा, हिंदुस्तान में किस एतबार से लोग रहेंगे और किस तरह की पाबंदियाँ आयद होंगी, किस तरह से छुटकारा दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान का जो रूल्स, सिस्टम, निज़ाम जो तैयार हुआ और लागू जो हुआ वो 26 जनवरी को कायम किया गया हमारे मुल्क के अंदर। तो 15 अगस्त की तारीख़ हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इस तारीख़ को हम अपने हाथों में झंडा लेकर हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं, फहराते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम करते हैं। और जो हमारे मुल्क के एतबार से जो गीत हैं या जो गाने के लिए हैं तो उसे हम गाते भी हैं और गाना भी चाहिए। हिंदुस्तान का झंडा हम लहराते भी हैं और हमें लहराना भी चाहिए, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। चूँकि आप लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, हमसे बड़े हैं, तो आपको गालिबन हो ना हो हमसे ज़्यादा मालूमात इस हवाले से होगी। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब हर हिंदुस्तान को आज़ादी की सांस लेना नसीब हो चुकी थी। 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिलने के बाद अब हर हिंदुस्तानी के लिए बराबर हुकूक तैयार हो चुके थे। अब काले गोरे का भेदभाव भी जो है ख़त्म हो चुका था और अब ज़ात पात के नाम पर जो भेदभाव था, लोगों के अंदर जो बुग़्ज़ व हसद वाला दरार पैदा हो चुका था, जो दीवारें खड़ी थी वो सब ख़त्म हो चुके थे। और ये सब इसलिए था कि हिंदुस्तान वालों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी और हज़ारों लाखों सितम सहने के बाद, खून पसीने बहाने के बाद इस मुल्क को आज़ादी हासिल हो चुकी थी। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लाखों अफराद की कुर्बानियाँ पेश होने के बाद, लाखों अफराद कुर्बान हो जाने के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इस मुल्क के नाव ने आज़ादी के साहिल पर जाकर अपना कदम रखा। ये है हमारे हिंदुस्तान के आज़ाद होने की हकीकत। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसी आज़ादी के सदा बुलंद करने के एवज़ में हज़ारों उलमा की गर्दनों को काट कर दरख्तों पर लटकाया गया था। इसी आज़ादी को देखने के लिए हज़ारों माओं ने अपने लाडलों की जुदाई बर्दाश्त की थी। इसी आज़ादी के ख्वाब को शर्मिंदा-ए ताबीर करने के लिए हज़ारों सुहागनों ने अपने सुहाग को उजड़ता हुआ देखा था। ऐसी आज़ादी के खातिर हज़ारों जवान अपने सर पर कफन बांध कर निकल पड़े थे और अपनी
जान आज़ादी हिंद के लिए वक्फ कर दी थी। इसी आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों बच्चों को यतीमी का गम उठाना पड़ा था। जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का झंडा बुलंद होने लगा तो अंग्रेज़ हमारे ऊपर टूट पड़े और हुआ यूँ कि अंग्रेज़ों ने बागियों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब अंग्रेज़ों ने मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, हमारे उलमाए कराम ने फतावे दिए, हमारे उलमाए कराम ने फांसी के फंदे को बोसा दिया, हमारे उलमाए कराम ने अपने सीने को गोलियों से छल्ली होने तक को पसंद किया, काला पानी जाने तक को पसंद किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उलमाए कराम खुसूसी तौर पर कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। किताबों में ये आता है और ये दर्ज है कि गालिबन दिल्ली से लेकर लाहौर तक उलमाए कराम के सर अक्सर व बेशतर पेड़ पौधे और दरख्त पर लटका दिए गए थे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, हर तरह के, हर धर्म के लोग, हर सोसाइटी के लोग, हर समुदाय के लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में सब लोगों ने एक अहम रोल अदा किया। इस मुल्क की आज़ादी में जहाँ हिंदू भाई की बेशुमार जानें कुर्बान हुई, बेशुमार सिखों को तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया, वहीं सबसे ज़्यादा उलमाए इस्लाम ने अपनी गर्दनें कटाकर शहादत का दर्जा हासिल किया। हाँ, उलमाए इस्लाम की कुर्बानी अगर इस मुल्क के नाम न आती तो शायद ये मुल्क कभी गुलामी की जंजीर से निकल नहीं पाता। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने जुल्म ज़्यादती किए गए और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब अंग्रेज़ों ने उलमाए कराम को तड़पा तड़पा कर मारना शुरू किया, कभी भी हमारे उलमाए कराम ने अपने कदम को पीछे नहीं किया, कभी भी हमारे उलमाए कराम ने अपने हिम्मत व हौसला को पस्त नहीं किया, बल्कि जवान करके अपने घर बार को ठोकर मार के, अहलो अयाल को ठोकर मार के, रिश्तेदार अहिब्बा व अक़रबा को ठोकर मार के, अपनी औलाद को छोड़कर, अपने माँ बाप को बिलखते सिसकते छोड़कर हिंदुस्तान की बका के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। मुफ्ती इनायत अहमद काकौरवी जैसी शख्सियत और जो है मुफ्ती अहमदुल्ला शाह, मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी जैसे शख्स, अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी जैसे शख्स, अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे शख्स, हज़ारों उलमाए कराम का नाम है जो काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन वक्त कम है। हमारे बाद और भी लोगों के बयानात और इस हवाले से गुफ्तगू आपको सुनना है। उन्होंने कुर्बानी पेश कर दी, किसी ने जेल की सज़ा को बर्दाश्त किया, किसी ने फांसी के फंदे को एक्सेप्ट किया, किसी ने काला पानी को कबूल किया और किसी को सड़क के चौराहे पर तड़पा तड़पा कर गोली मार दी गई, सीने को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इसकी तर्जुमानी एक शायर ने क्या ही खूब अंदाज में किया है कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। और डॉक्टर इकबाल ने क्या ही खूब कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं ये हिंदुस्तान हमारा। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब मैं आपके रूबरू हूँ तो मैं आपको ये आज बताकर जाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो हमारी तारीख़ रही है इसमें मुसलमानों का भी अहम रोल है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों ही के चाहने से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। हमारे हिंदू, सिख और हर धर्म के लोग, हर सोसाइटी के लोग इसमें बराबर के हिस्सेदार रहे हैं, लेकिन उलमाए कराम कसीर तादाद में इसके लिए कुर्बानियाँ पेश की है। लेकिन आज हम लोग इस आज़ादी की कद्र करना भूल गए हैं और इस आज़ादी को हमने समझना छोड़ दिया है। आज़ादी और जमहूरियत के तकाज़ों को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया है। आपसी इत्तेहाद को ख़त्म करके इंसानियत की बुलंद इमारत पर ज़ात पात का बुलडोज़र चलाकर, काले गोरे में तफरीक करके, मज़हब के नाम पर झगड़े करके, सियासत के नाम पर गुंडागर्दी करके, एक आम आदमी का जीना दुश्वार करके हम आज क्या कर रहे हैं, इन सब
बातों से जहां हम मुजाहिदीन को भूल रहे हैं, उनकी मेहनतों को फरामोश कर रहे हैं और उनकी कुर्बानियों को हम फरामोश कर रहे हैं, वहीं हमने कहीं न कहीं ये स्टेप लेकर, ये कदम उठाकर हमने अपने हिंदुस्तान को भी खतरे में डाला है। आज सियासी पार्टियों का हाल देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स का हाल देखिए, मीडिया वाले का हाल देखिए। आज मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़ा, आज दाढ़ी टोपी के नाम पे झगड़ा, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे झगड़ा। ये जो है सियासी पार्टी के लोग हैं वो झगड़ा लगा रहे हैं। कहीं जय श्री राम के नाम पे पकड़ के लोगों को मारा जा रहा है, कहीं मस्जिद मंदिर के नाम पे फसाद बर्पा किया जा रहा है और दंगा भड़काया जा रहा है, और जो है कहीं ये बात किया जा रहा है कि मुसलमानों को हम हिंदुस्तान से बाहर भगा देंगे। इस तरह की बातें की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कहीं तबरेज़ अंसारी के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं अखलाक के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं ज़बरदस्ती जय श्री राम ना बोलने की सूरत में मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, कहीं कमलेश तिवारी को मारा जा रहा है। हर धर्म के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, यानी ये लोग उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, ये माहौल चला हुआ है। पॉलिटिकल लीडर भी तोड़ फोड़ की बातें करने लगे हैं। मीडिया वाले का काम था क्या, जो हकीकत से रिलेटेड बातें हों उन बातों को पब्लिक के सामने पेश करें, लेकिन वो भी बिल्कुल डंके की चोट पर, वो पता नहीं डिबेट में आने के बाद उछल के बातें करने लगते हैं कि हाँ हम भगाएंगे, हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अबे यार, तुम्हारा तो काम था वहाँ डिबेट में बैठकर हिंदुस्तान की भलाई की बात करना, हिंदुस्तान की भलाई के लिए डिबेट करवाना, लेकिन तुमने तो खुद तोड़ फोड़ की बातें कर दी। इसके लिए तुम्हें गालियाँ पड़ रही है, तुम्हें गोदी मीडिया, भड़काऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया तक कहा जा रहा है। हालांकि लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं, हर किसी को बुरा भला कहने वाले लोग होते हैं। मुझे उन चीज़ों से एतराज़ नहीं है, हर किसी को बुरा भला कहा जाता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन आपकी जो बुराइयां हो रही है, आपको जो बुरा भला कहा जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं हकीकत से वास्ता ज़रूर है। और ये मैं भी जो है सोशल मीडिया से कभी कभी जुड़ता हूँ, मुझे भी देखने को और सुनने को मिलता है कि हकीकत में इस तरह का माहौल जो है बर्पा किया जा रहा है और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। नहीं मेरे दोस्त, आप किसी भी एक समुदाय, एक धर्म, एक सोसाइटी के लोगों को टारगेट करके, आप मजहबी इस्लाम को टारगेट करके, मुसलमान को टारगेट करके या किसी भी मजहब को टारगेट करके हिंदुस्तान को दूर तक नहीं ले जा सकते। इसमें हिंदुस्तान की भलाई नहीं है। अगर आप खुद आपस में बढ़ जाएंगे तो हिंदुस्तान टूट जाएगा, हिंदुस्तान का नुकसान होगा, हिंदुस्तान खतरे में पड़ जाएगा। डॉक्टर भीमराव ने इसलिए इतनी मेहनत और मशक्कत के साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के संविधान नहीं लिखा था ताकि तुम मजहब के नाम पे सियासत करो और जो है धर्म के नाम पे सियासत करो। नहीं, सियासत की कुर्सी पाने के बाद आपको हिंदुस्तान के मफाद के लिए काम करना चाहिए, हिंदुस्तान के बका के लिए काम करना चाहिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम करना चाहिए, हिंदुस्तान के बेनिफिट्स के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी के लोग हों। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं किसी पार्टी के खिलाफ जुबान खोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर पार्टी के लोग हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम करें, मीडिया वाले भी हिंदुस्तान की भलाई के लिए बोलें, डिबेट करें, लोगों से बात लें, मशवरा करें और एडवाइस लें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। आज भी हम इस हिंदुस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं और उतनी ही कुर्बानी का शौक और जज्बा और सर कटाने का शौक रखते हैं, जितना शौक अपने सीने में रखकर हमारे बाप दादाओं ने, आबाओ अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना सर कटाया, कुर्बानियाँ पेश की, शहादत का जाम पिया, उतना ही शौक हमारे दिल में भी है, हमारे सीने में भी है। और आज हम भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस मिट्टी के लिए अपना सर कटा सकते हैं। इस बागीचे को सब लोगों ने मिलकर आबाद किया है, कोई एक धर्म के लोग इस बागीचे के मालिक नहीं हो सकते, सबके हक हैं इस पे। इसलिए आज हिंदुस्तान की कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं जो मुल्क की सतह पर मजबूत होने के बावजूद मुल्क की तरक्की चाहती हो। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब तक ये सियासी पार्टियां तासुब, खुदनुमा, नाइंसाफ़ी, हक तलफी और अदम रवादारी की राह छोड़कर यकजहती, इंसाफ पसंदी, सच्चाई और इंसान दोस्ती के रास्ते पर नहीं आएंगी, तब तक मुल्क की फ़िज़ा नागवार नहीं हो सकती। यहाँ का हर बाशिंदा परेशान रहेगा। यकीनी तौर पर हमको जद्दोजहद आज़ादी का जश्न पूरे जोश व खरोश के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हमने एक तवील अरसे के बाद सब्र आज़मा जद्दोजहद
जद्दोजहद के बाद और कई तरह की कुर्बानियों को पेश करने के बाद इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है और इस मुल्क के हिंदुस्तान को आज़ादी के मकाम तक पहुंचाया है। और मैं आपसे ये खुसूसी तौर पे कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का माहौल बर्पा किया जा रहा है, इस माहौल को बढ़ाने की कोशिश ना की जाए बल्कि उसे ठंडा किया जाए और हिंदुस्तान में मोहब्बतों के साथ हर धर्म के लोग, यहाँ तक तो मैं जानता हूँ कि यहाँ संविधान में लिखा है कि इस मुल्क के अंदर हर धर्म के लोगों को अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। अब बताइए ना, मस्जिद मंदिर के नाम पे झगड़ा क्यों, दाढ़ी टोपी के नाम पे झगड़ा क्यों, और गाय बैल जानवरों को ज़बह करने, कुर्बानी, ईद, बकरीद, इन नमाज, अजान, मस्जिद, माइक, इन सब चीज़ों के लिए झगड़ा क्यों। अल्लाह अकबर, हम किस मकाम तक पहुँच गए, हम कितने गिर चुके हैं कि हम खुद अपने हिंदुस्तान को ठोकर मार रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, हर एक स्टेट से लोग निकल के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं कमाने के लिए। आप कंपनी वहाँ बना कर दें, आप सड़क नाले का काम करें, आप स्कूल कॉलेज का काम करें, आप वो काम करें जिससे हिंदुस्तान का हर एक फर्द शिक्षा, ज्ञान, जानकारी, नॉलेज और तालीम से आरास्ता व पायरास्ता हो जाए। ऐसा काम नहीं करना है कि लोग आपस में एक दूसरे के मौत के घाट उतारें, मारे, एक दूसरे का घर तोड़े, एक दूसरे की इबादत गाह में आग लगा दें, तोड़ फोड़ करें। नहीं, हिंदुस्तान की तारीख ये नहीं रही है। हिंदुस्तान की मिसाल तो पूरी दुनिया में दी जाती है और मुझे उम्मीद है कि दी भी जाती रहेगी, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।